हम समझे कि स्टार्ट कर दें। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट, वी ऑल आर assembled here or gathering here to discuss some important points for PT for 72 BPSC। हम इसके रिगार्डिंग बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करना अनिवार्य है। आपके मन में बहुत अंतर्द्वंद चल रहा होगा और यह अंतर्द्वंद कहीं निराशाजनक बातें के लेकर होगी और कुछ लोगों में खुशी की बातें होगी। लेकिन खुशी उन लोगों में होगी जिनकी तैयारी अच्छी नहीं थी और निराशा उनको है जिनकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी थी। मैं दो बातें रखना चाहता हूं। दोनों में ये जो सोच रहे हैं कि विन विन का सिचुएशन है, तो यह गलत सोच रहे हैं। कब समय यह आपसे जाया चला जाएगा। और बीपीएससी के जो एग्जाम से मैं भी गुजरा हूं और जब भी मैं विद्यार्थी जीवन से गुजर रहा था तो मुझे भी महसूस होता था कि थोड़ा सा रिलीफ मिलता था डेट बढ़ने से। तो एक्चुअली हम कंफर्ट जोन में चले जाते थे और यही रिजल्ट कई बार न होने का सबसे बड़ा कारण बनता है। इसीलिए मैं इसके लिए सचेत करना चाहता हूं कि इस स्थिति में कंफर्ट जोन में नहीं आना है। कुछ लोगों को ये लगता होगा कि हमें जो कुछ समय मिलेगा, 1 महीना के बाद एग्जाम हो जाएगा या 3 महीना के बाद बता रहे होंगे। कई लोग ऐसे ज्ञानी लोग बैठे हुए होंगे जो भांति भांति की बातें आपको बता रहे हैं कि इस साल एग्जाम ही नहीं होगा। तो इस पर ना मेरा कोई कंट्रोल है और ना मुझे इतनी बड़ी हम ज्योतिषाचार्य है जो आपको बता दूं कि कब एग्जाम होगी। लेकिन इतना तय है कि एग्जाम होगी। लेकिन यह हम इसका तार्किक और वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण करें कि कब आपकी एग्जाम की संभावना बनती है, तो यह 1 महीना में एग्जाम नहीं होगा। क्योंकि मैं यह बहुत लोगों का दावा होता है कि यह दावा कहीं कर दिया, आपका स्रोत कौन है, किस स्रोत पर कहते हैं। तो हमारे भी बहुत सारे ऑफिसर्स जो है बीपीएससी में सेलेक्ट हुए हैं और अच्छे अच्छे रैंक पर हैं। आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि कितने बड़े अधिकारी से हम लोगों की वहां तक एसेस है। लेकिन मैं उसका बोलबाला नहीं रखता हूं। लेकिन तार्किक रूप से उन्होंने विश्लेषण करके बताया है कि आपकी परीक्षा 1 महीना के अंदर नहीं होने जा रही है। और इसके पीछे सबसे बड़ा वैज्ञानिक कारण जो बताया है उन्होंने, वह जो बताया गया है कि आपकी जो कई बार जो होती है फोटो का कैप्चरिंग होता है, वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण किए जाते हैं कि आप वही व्यक्ति है कि नहीं, या बहुत सारा मिलान होता है। तो वो उनको लेकर टेंडर में गड़बड़ी हुई है और ये टेंडर 1 दिन में या 15 दिन में सॉर्ट आउट नहीं होता है। अगर यह पूरी प्रोसेस आज से ही अगर शुरू हो गया तो मिनिमम लगेगा 2 से 3 महीना। यानी कि परीक्षा आपकी कभी भी 3 महीना से पहले नहीं होने जा रही है। अगर आप लगेगा कि टेंडर में पहले वाले टेंडर में ही सुधार कर लिया जाए, तो अगर बहुत जल्दी अगर करेगा तो भी 25 दिन समय लगेंगे। 25 दिन के बाद वह नोटिस देगा और नोटिस देने के बाद वैज्ञानिक रूप से कम 25 से 28 दिन, यह नियम में ही लिखा हुआ है, उसके बाद घोषणा होगी कि परीक्षा कब होने जा रही है। तो मैं किसी ज्योतिषाचार्य की तरह या फिर हवा में तीर लगाकर यह बातें नहीं कह रहा हूं। और तीसरी कंडीशन यह भी हो सकती है कि अगर यह बाढ़ का स्थिति आ गई, क्योंकि वर्षा का काल है, तो यह परीक्षा निश्चित रूप से 3 महीने के लिए टल रही है। तो 3 महीना तक बैठकर आप सिर्फ पीटी और करंट अफेयर्स का खेल खेलेंगे, तो आपकी क्या वैज्ञानिक रूप से तैयारी अच्छी मानी जाएगी, या अपने इस समय का सदुपयोग आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं बीपीएससी में। और यह 3 महीना कई बार जो जिसका सिलेक्शन होने वाला होगा, मैं ये नहीं कहता हूं कि इनकी तैयारी अच्छी ढंग से वो आगे नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है कि इन्हीं कंफर्ट जोन में जाने के कारण उनका सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं। और दूसरा, जिनकी तैयारी नहीं हुई है लेकिन अभी सचेत होकर उन्हें एक अवसर के रूप में अगर इसे देखेंगे, तो इसे बेहतर स्थिति में लाकर आपको जो अभी सिलेक्शन होने की स्थिति में नहीं थे वह सिलेक्शन ले लेंगे। यही दो पहलुएं हैं जो शायद कोई भी यूट्यूबर या कोई भी शिक्षक इस चीजों से और मानसिक स्थिति से जो अंतर्द्वंद से गुजर रहे हैं, वो आपको समझाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं।
लड़कों को तो मैं मानता हूं, लड़कियों के लिए उस विभत्स स्थिति को कोई शिद्दत के साथ महसूस नहीं कर रहा है। जिनकी लास्ट एज है या जिनके पास यह लिमिट दिए गए हैं कि यह तुम्हारे लिए यह अंतिम अवसर हो सकता है, उस पर शादी के दबाव होंगे, पारिवारिक दबाव होंगे। कुछ ऐसे भी लड़के होंगे जो गरीब कुनबी से आते हैं, जिनकी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो विपन्न है, कमजोर है, उनकी आकृति स्थिति अच्छा न होने के कारण क्या अपने इस जो जगह पर है वह क्या अपनी तैयारी को धार दे पाएंगे, या फिर आर्थिक रूप से मनोदशा के रूप में उनको कचोटते रहेगी कि परीक्षा कम होगी और इसी ऊहापोह में उनकी समय करते चली जाएगी। इसके लिए संस्थान ने और खासकर अरुण सर के डायरेक्शन में हमारे कई ऐसे विद्यार्थी जिसे कोई उम्मीद नहीं था कि वह बीपीएससी की परीक्षा पास करेंगे, उन्होंने परीक्षा पास किया। आप देखे होंगे, उनके इंटरव्यू को देखे होंगे और किस सहजता के साथ, किस कॉन्फिडेंस लेवल के साथ उन्होंने आपके समकक्ष आकर अपनी बातें को रखा और उन्होंने एक सफल अधिकारी बना। उसके पीछे सबसे बड़ी कारण ऑनेस्टी थी। यह ऑनेस्टी एक दिन में नहीं आती है। जिस परिवेश में रहते हैं, जिस सामाजिक समुदाय में रहते हैं, वह परिवेश आपको ऑनेस्टी सिखाती है। और यह बीपीएससी ऐसी एग्जामिनेशन है, एक अधिकारी के रूप में हमने पूरी शिद्दत के साथ इस बार महसूस किया है 17वीं में कि अगर आपके पास ऑनेस्टी है तो इस ऑनेस्टी के कारण किसी भी व्यक्ति जो अपने आप को अक्षम पाते हैं कि इस परीक्षा को हम सफलता प्राप्त कर पाएंगे या ना कर पाएंगे, लेकिन इस ऑनेस्टी के कारण और सही मार्गदर्शन पाकर आप निश्चित रूप से अपने सफलता को प्राप्त कर लेंगे। बातें आपको किस अंतर्द्वंद से गुजर रहे हैं, मैं आपके दर्द को समझ रहा हूं और शिद्दत के साथ महसूस भी कर रहा हूं, क्योंकि आपका जो यह दर्द है, जो अंतर्द्वंद है, वह बिल्कुल हम एक विद्यार्थी जीवन के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में महसूस कर रहे हैं एक शिक्षक होने से पहले। क्योंकि शिक्षक भी एक अभिभावक की तरह होता है और अभिभावक अपने बच्चों के लिए कभी गलत नहीं सोचता है। मेरा उद्देश्य कभी भी कॉमर्शियल नहीं है। अगर कॉमर्शियल होता तो मैं अपने बच्चों के साथ इस प्रकार से कनेक्ट होकर ऐसी बहुत सारे स्कीमों को हम नहीं लॉन्च कर सकते थे। आपके साथ बहुत सारी मीठी मीठी बातें की जा रही होगी, बहुत सारी बातें कही होगी। मैं 3-4 बातें, अतिशोक्तिपूर्ण बातें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं आपके साथ प्रण करता हूं एक शिक्षक होने के नाते और एक जिम्मेदारी लेने के कारण, और जिम्मेदारी एक शिक्षक का नहीं, एक अभिभावक की भांति मैं जिम्मेदारी लेता हूं। ये आपकी जो बीपीएससी का, आगामी बीपीएससी का जो एग्जामिनेशन आने वाला है, जो पोस्टपोन हुआ है, उसकी मैं गारंटी लेता हूं और ये उद्घोषणा करता हूं, वी प्रोक्लेमेशन डिक्लेरेशन ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कि आज के बाद अगर मेरे परीक्षा में, बीपीएससी के परीक्षा में मेरे प्रश्न अगर नहीं टकराए तो इसके बाद मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरी भी अपनी गरिमा है। मैं किसी भी रूप में और किसी भी स्वरूप में अपनी गरिमा से समझौता करके मैं पढ़ाऊंगा नहीं। मैं नैतिकता के साथ स्वीकार करता हूं कि जो भी बच्चे मुझसे जुड़ेंगे उसकी गारंटी लेता हूं कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स का ये मतलब नहीं कि किसी आप मैगजीन को लेकर आप पढ़ लेते हैं और कोई भी शिक्षक आकर वहां आपको कमेंट्री करके चला जाता है, तो मैं गारंटी देता हूं कि मैं करंट अफेयर्स बताने जा रहा हूं संडे को मेरा क्लास होगा, वह संडे की क्लास और वह बेस्ड होगा पूरे न्यूज़पेपर एनालिसिस के आधार पर और पीआईबी के आधार पर और एयर न्यूज के आधार पर लेंगे। और एक और भी आता है जो आपको लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी जो गजेटियर आते हैं उसके आधार पर होगा। और इकोनॉमी सर्वे तो मेरा आप देख ही लीजिएगा, जितना भी इकोनॉमी सर्वे आप लोगों ने देखा होगा, भले ही उनको पीडीएफ चाहिएगा तो मैं बताऊंगा, उससे बाहर कहीं भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे। अभी रिसेंट आवर में जो प्रश्न हुए हैं, जो ऑडिटर के एग्जामिनेशन हुए हैं, उस ऑडिटर में जो 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप उठाकर
क्वेश्चन को उठाइएगा। मैं पहले वीडियो बनाया हूं, मैं बाद में वीडियो नहीं बनाया हूं। उस वीडियो में देखिएगा 10 से 11 क्वेश्चन वहीं से आए हैं। आप जिसे बहुत बड़ा ज्ञानी समझ रहे थे उनके एक क्वेश्चन भी नहीं टकराए हैं करंट अफेयर्स में। इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, मैं लाइन बाय लाइन मेरे टकराए हैं। यानी कि आप देख लीजिएगा कि हम सिर्फ स्वतः ही इकोनॉमी सर्वे के पूरे बुकों का अध्ययन करके 600 पेजों को 600 पेज सेंट्रल का माने आप केंद्रीय जो है इकोनॉमी सर्वे और स्टेट के इकोनॉमी सर्वे का विश्लेषण करके लाया था और उसको कंप्लीटली अध्ययन कराया था और उस पर कैसे प्रश्न बन सकते थे, उसके कारण यह क्वेश्चन टकराया है, नहीं कि मैं किसी भी प्रकार से उठाकर पीवाईक्यू करा के चला गया था। इसलिए सबसे बड़ी बात तो यह है। दूसरा, करंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर 30 में 30 क्वेश्चंस लहराने की पूरी मैं जिम्मेदारी लेता हूं और मिनिमम 25 आपका क्वेश्चन अगर टफेस्ट भी पूछेंगे तो अभी मैं यह गारंटी लेता हूं कि मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास में 1.5 साल की कटिंग है हर पेपर का, नेशनल और इंटरनेशनल पेपर से कटिंग के आधार पर जो सिर्फ और सिर्फ पेपर नहीं पढ़ेंगे, वो एनालिटिकल जो भी प्रश्न आएंगे वो आप बनाने की करंट स्थिति में होंगे ही नहीं। यह अभी के रिसेंट क्वेश्चनों ने बता दिया है, तो वो मैं उसका पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। दूसरा, साइंस के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 30 क्वेश्चन की गारंटी वहां लिया और 30 क्वेश्चन की गारंटी। अभी देखिएगा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो सारे बीपीएससी का क्वेश्चन आप पूरे कोई भी घटना चक्र या कोई भी किताब पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं उनसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, यह मैं ईमानदारी के साथ स्वीकार करता हूं। क्योंकि अभी जो रिसेंट क्वेश्चन आया है वो आप पूरे घटना चक्र को एक आधार मिल जाएगा कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। उन्होंने सिर्फ एनसीईआरटी उठाया, आंख मूंद कर उठाकर देख लीजिएगा और एनसीईआरटी से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। एनसीईआरटी कैसे पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी से कैसे कैसे क्वेश्चन थे, उसके आधार पर हम पूरा विश्लेषण कराएंगे। एक जगह पर और बदमाशी कर रही है आयोग, मैं बदमाशी ही कहूंगा क्योंकि इंजीनियरिंग की कोई परीक्षा नहीं होती है। उन्होंने फिजिक्स के कई क्वेश्चन उठाए हैं जो 11th और 12th से उठाना शुरू कर दिए हैं। तो 11th और 12th से जो क्वेश्चन उठाए हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो खासकर इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन या कुछ मैकेनिक्स के बहुत सारे कुछ क्वेश्चन है, यूनिट्स के बहुत सारे क्वेश्चन है जो 11th और 12th से उठाना शुरू कर दिए हैं। पहले बायोलॉजी का क्वेश्चन वहां से उठाए जाते हैं। तो मैं 11th और 12th यानी 6 से लेकर 12th तक साइंस का कवर कराने का कोशिश करूंगा। सब नहीं, बोझिल नहीं बनाऊंगा, आपके लिए बहुत ही आरामदायक। यानी कि 30 क्वेश्चन तो ये हो गए करंट अफेयर्स का और 30 क्वेश्चन जो है आपका जो है ये साइंस का हो गए और 10 क्वेश्चन जो मैथ और रीजनिंग के हैं। इस क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूं, यानी कि 70 क्वेश्चन की गारंटी मैं लेता हूं बीपीएससी में, जहां पर अच्छे से अच्छे आप मार्क्स ला पाएंगे। और ये गारंटी मैं पूरी तरह से मेरे जो दिए गए हैं इकोनॉमी सर्वे पर जो बनाए हैं वीडियो या फिर बजट पर जो क्वेश्चन बनाए हैं, वह जनरली आप देखिएगा कि बहुत से जो एनएफएचएस का रिपोर्ट है उसको मैंने सिर्फ पीवाईक्यू के आधार पर नहीं बल्कि उस पर एक लंबा सा लेक्चर लेकर उस पर के आधार पर मैंने क्वेश्चन का विश्लेषण कराया है। यह सबके करेंगे तो 70 क्वेश्चन अगर आप बेहतरीन ढंग से कर लेते हैं और इसमें अगर बिहार स्पेशल को आप अपने ढंग से अगर पढ़ लेते हैं, बिहार स्पेशल में वही रटी रटाई बातें आती है, तो बिहार स्पेशल भी अगर 25 से 30 क्वेश्चन अगर यहां से कर लेते हैं तो कुछ भी इसके अलावा ना पढ़ते हैं तो अभी आपके 90 से 95 क्वेश्चन आते हैं। क्या कट ऑफ 90 से 95 कभी गया है क्या इधर निगेटिव मार्किंग में? नहीं। तो आपके यह निश्चित रूप से आपको यहां से सिलेक्शन हो जाएंगे। एक चीज और मैं घोषणा करना चाहता हूं कि हमारा जो जनरल साइंस जो है, हालांकि यह 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स होता है, 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स होता है, लेकिन जनरली हमने इसको 30 दिन में किस प्रकार से आप देखे होंगे इस लोगों पर ही लगा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एनसीईआरटी। इन तीनों जो एनसीईआरटी बेस्ड है उसी को हम इस चीज को रखेंगे। अब वह 3 दिन ढंग से अगर आप तैयारी करेंगे तो 30 में 30 क्वेश्चन आप लाने की स्थिति में रहेंगे। अभी हाल के ही क्वेश्चनों को अध्ययन करेंगे
तो बिना एनसीईआरटी पढ़े हुए अब यह काम नहीं होगा। कुछ इसमें करंट इशू जोड़े गए हैं जो उसी को उन्होंने साइंस टेक कह दिया है। और एक बात जानिएगा कि जब आप यूपी के भी देने वाले बच्चे हैं, सर ने घोषणा कर दिया है यूपी पीसीएस के लिए, तो यूपी पीसीएस के लिए मैं बता देता हूं कि वहां साइंस के अलावा साइंस टेक के कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, साइंस और साइंस टेक के क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। तो साइंस टेक और साइंस टेक चूंकि मेंस में मैं पढ़ाता ही हूं और इसको करंट इशू से जोड़कर हम आपको बता देंगे। खासकर मिसाइल टेक्नोलॉजी में बहुत सारे टेक्नोलॉजी कौन कौन आ रही है, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो वो सारी चीजें मैं साइंस टेक में अलग से करा दूंगा यूपी पीसीएस वाले को। और यह जो है जनरल साइंस आपको हमेशा पूछा जाता है बीपीएससी में, उसमें साइंस टेक पीटी के स्तर पर नहीं आता है। मेरा सिर्फ और सिर्फ फोकस सिर्फ पीटी के स्तर पर है ये 72वीं में, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्वेश्चन और आंसर कराने की स्थिति में हो। इसमें एनसीईआरटी बेस्ड होगा संपूर्ण अध्ययन, बीपीएससी के पैटर्न के अनुसार, और नवीनतम पैटर्न अभी जो तुरंत एग्जाम होगा उसके आधार पर होगा। प्रैक्टिस एमसीक्यू कराएंगे, कैसे आपको कोई भी फैक्ट जो है याद रहे, और हमारी भाषा बहुत आसान होगी और सटीकता के साथ होगी। यह जो साइंस बैच है बाइलिंगुअल है, यानी कि इंग्लिश और हिंदी में भी होगी, और पीडीएफ भी उपलब्ध करा दिया जाएंगे ऑनलाइन वाले को लिए, और जो भी ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनको तो मैं नोट्स लिखा भी दूंगा और जनरली उनको नोट्स दे भी देंगे, यहां से मिल जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है, अगर मुझसे अगर या इतनी दावा कर लेने के बाद कुछ लोगों को लगता होगा कि बरबोलापन कैसे ये सर आप कराएंगे, तो आप इस पर इंक्वायरी कर सकते हैं। मैं अपना पर्सनल नंबर दे देता हूं 8743094288, इस पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ये मेरा इंक्वायरी नंबर है और ज्यादा शब्द नहीं लूंगा। आप अपने उत्साह को बनाए रह के मेरे शब्दों को अन्यथा नहीं लीजिएगा, लेकिन अपने शब्दों को, चूंकि आप ग्रेजुएशन पास है तो आपके मन मस्तिष्क में निर्णय लेने की, स्वविवेक रूप से निर्णय लेने की एक अद्भुत क्षमता का विकास जरूर ही हो गया होगा, क्योंकि आप प्रशासनिक स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के मारे साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूं, और आपके लिए आने वाला दिन बहुत ऊर्जावान हो और बेहतरीन ढंग से आप तैयारी में लग रहे होंगे। मेरी शुभेच्छाएं आपके साथ है। धन्यवाद।